अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। ईरान और इसराइल की जंग इस टाइम अरूज पे है, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि ईरान ने सक्सेसफुली इसराइल का एक त्यारा मार गिराया है। इसराइल ने खुद कंफर्म किया है कि F-35 ये शॉट डाउन किया है ईरान ने, जो जाके ये इसकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को टारगेट कर रहा था, और उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के सक्सेसफुली इसको शूट डाउन किया है। और इससे गुड न्यूज़ फॉर द मुस्लिम वर्ल्ड एज वेल, क्योंकि एक तरफ बिल्कुल एक इम्प्रेशन बनाया हुआ है वेस्टर्न मीडिया ने कि ईरान बिल्कुल नहीं फाइट कर सकता इसराइल के साथ, क्योंकि इसराइल की वेपनरी टेक्नोलॉजी एवरीथिंग फॉर अहेड है, ईरान के पास कुछ नहीं है। लेकिन आज की ये खबर कि इसका त्यारा मार गिराया इसराइल का ईरान ने, ये नथिंग शॉर्ट ऑफ अ बिग थिंग। भाई इसका मतलब है कि डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है ईरान का। और दूसरी जानब ये भी है कि इसराइल ने आज ये भी एडमिट किया है कि कल जो 100+ मिसाइल्स हैं जो ईरान ने बरसाए हैं, बारिश की है इसराइल के ऊपर, तेल अवीव के ऊपर, तो बहुत सारे रेजिडेंशियल ब्लॉक जो हैं उसमें तबाह हुए हैं। 2 लोग उसमें मारे गए हैं इसराइल में, और डजन्स ऑफ देम आर इंजर्ड। तो ये वो खबर है जिसके बाद नेतन्याहू ट्रबल में है, और उसने फौरी स्टेटमेंट इशू किया है कि अगर इसने अपने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने बरसाने बंद ना किए इसराइल के ऊपर, तो वो कह रहा है कि फिर उसके बाद हम इतना बड़ा हमला करेंगे कि तेहरान विल बर्न। ये तो बिल्कुल टाइम बताएगा कि हु विल बर्न, लेकिन अभी तक जो तेहरान ने शो पुटअप किया है, मैनली शो इट इज़ पुटिंग अप, और एक बहादुर कंट्री वाला पूरा शो है, और बिल्कुल स्कम नहीं कर रहा, और स्कम टू इंटरनेशनल प्रेशर ऑफ यूएस एंड अदर फोर्सेस। और साथ में आपको ये भी बताता चलूँ, जो ईरान ने एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग इशू की है वो यूएस को की है। यूएस, यूके और फ्रांस तीनों को कहा है कि अगर आपने ओपनली इस जंग में, इसराइल वर्सेस ईरान में, आपने इसराइल को सपोर्ट किया, उसको वेपन प्रोवाइड किए, और हमारी जो है जो मिसाइल, अगर वो आपने उसको इंटरसेप्ट करके नीचे गिराया, तो भाई फिर इसका मतलब है ये भी आप इसमें इसराइल के साथ पूरा एक्ट ऑफ वार में शामिल हैं। तो साथ में उसने वार्न किया कि डोंट फॉरगेट अमेरिका, तुम्हारे 7 लाख सिटीज़न जो हैं इस टाइम इसराइल में मौजूद हैं। तो बिल्कुल परतू पड़ गए हैं इसमें अमेरिका को। अमेरिका साथ में एक तरफ ये स्टेटमेंट दे रहा था कि मेरा कोई हाथ नहीं है इसमें। जो इसराइल ने पहला अटैक किया ईरान के ऊपर 2 दिन पहले, उसमें तकरीबन 9 साइंटिस्ट जो हैं लॉस्ट देयर लाइव्स, ईरानियन, और 4 से 5 इनके टॉप मिलिट्री कमांडर्स लॉस्ट देयर लाइव्स, और तकरीबन 80 के करीब लोग इसमें लॉस्ट देयर लाइव्स। सिमिलरली उसके बाद ईरान ने इसको पे बैक किया, रिस्पॉन्ड किया, रिटेलिएट किया। अब फिर इसराइल टारगेट कर रहा है, और दूसरे अटैक में इसका त्यारा गिरा है। और जैसे मैंने आपको बताया कि कि इसराइल पीछे नहीं हट रहा। इसमें भी नए अटैक में भी कुछ और टॉप साइंटिस्ट जो हैं 3 से 4, उनकी द लॉस इन लाइव्स इतला है, और उसको ईरानी मीडिया ने कंफर्म किया है। तो अगर तो अमेरिका एक तरफ जो कहता है कि ये इसराइल ने ऑन इट्स ओन कर लिया है, मेरा इसके ऊपर हाथ नहीं था, और दूसरी जानिब ईरान को वार्न कर रहा है कि तू रिटेलिएट ना करे, पॉसिबल नहीं है। तो यूएस को जो डबल गेम है वो कट करनी पड़ेगी, वो छोड़नी पड़ेगी, अदरवाइज ईरान रुकने वाला नहीं है इसमें। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो इसराइल का, ये बेसिकली असैसिनेशन है ऑफ साइंटिस्ट, तकरीबन और 12 साइंटिस्ट जो हैं, साइंसदान जो हैं एटॉमिक के स्पेशली, उनको असैसिनेट किया है। और ये फर्स्ट टाइम ये इसराइल नहीं कर रहा। मैं आपको बताऊँ, इन अर्ली 80s में इसराइल ने अपने एजेंट्स भेजे फ्रांस में, और फ्रांस में मौजूद इराक के जो साइंटिस्ट थे उनकी असैसिनेशन की, उनका मर्डर किया। और ये उसी साल की ही बात है जिस साल इन्होंने इराक के एटॉमिक रिएक्टर के ऊपर बम्बार्टमेंट की थी और सारा डिस्ट्रॉय कर दिया था। इराक उस वक़्त वॉर में मसरूफ़ था ईरान के साथ, और अपना कुछ भी दिफा नहीं कर पाया था। तो इसराइल का ये काम, और इसमें बार बार आज भी उसने कहा है कि मैंने इसको ईरान को एटॉमिक पावर नहीं बनने देना। और तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ, क्वाइट एन इन्फॉर्मेशन, कि ईरान कह रहा है कि जितना भी अभी इसराइल ने अटैक किया उसकी न्यूक्लियर साइट्स पे, तो कोई बड़ा डैमेज नहीं हुआ, क्योंकि
उसने 2 टनल्स बनाई हुई हैं अंडरग्राउंड, बहुत नीचे है, उसमें अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम वो रन कर रहा है। और इसको वेस्ट भी कह रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम बरीड है, यानी कि दफनशुदा है, नीचे कहीं हो रहा है, इसे नहीं, सरफेस पे नहीं है और इसराइल इसको हिट नहीं कर सकता। कितना डाउन, आल्दो कि उसकी सर्विलेंस ऊपर से और अदरवाइज इसके पूरा स्पाई नेटवर्क, जासूस नेटवर्क ईरान में भी है, कई सारे लोग पकड़े गए हैं, कम से कम हाफ अ डजन स्पाइज, इसराइली स्पाइज अभी अरेस्ट किए हैं ईरान ने। लेकिन उसके बावजूद भी उसके पास अब ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो अंडरग्राउंड जो टनल्स हैं जिसमें एटॉमिक प्रोग्राम है, 2 प्रोग्राम उसके जो हैं यूरेनियम की एनरिचमेंट और लाइकवाइज, वो सारा वो उन 2 टनल्स में ईरान वो रन कर रहा है, चला रहा है। तो गेम इज ऑन, वॉर बढ़ रही है और ये आगे चल के कितनी फर्दर एस्केलेट होती है, यू नेवर नो। जैसे मैंने आपको ये बताया कि 7 लाख अमेरिकन इसराइल में हैं, उसका अलग टेंशन अमेरिका को पड़ गई है और उसको ये भी ना सिर्फ ये वार्निंग है कि भाई आपने इसराइल को जिस तरह से सपोर्ट करे वो नहीं करनी, बल्कि आप इसराइल को समझाएं। और पाकिस्तान का भी यही स्टांस है कि इसराइल को समझाएं, डी एस्केलेट करें, टेबल पर आएँ और टेबल पर बात हो।